दोस्तों ये रहस्यमय कहानी है एड गेन की। एड गेन एक ऐसा सीरियल किलर था जो लोगों को मार के उनकी खाल उतार के फर्नीचर बनाया करता था। और यही नहीं, जैसे ही रात होती थी तो एड गेन सीधे जाता था कब्रिस्तान और कब्रिस्तान जाने के बाद मरे हुए लोगों की बॉडी को बाहर निकालता था और सीधे ले जाता था अपने घर। लेकिन सवाल तो ये है कि एड गेन ये सब बॉडियों के साथ करता क्या था अपने घर पे। तो ये जानने के लिए हमें एड गेन की स्टोरी पे जाना पड़ेगा। तो चलो सीधे हम चलते हैं एड गेन की स्टोरी पे। लेकिन स्टोरी पे जाने से पहले दोस्तों मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्ट्रीज टीवी पे। दोस्तों जरा सी भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना कि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करो। तो चलो जरा सी भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 27 अगस्त 1906 ये वो दिन था जब एड गेन पैदा हुआ था। एड गेन का पूरा नाम एडवर्ड थियोडोर गेन था और ये अमेरिका के लैक्रोस शहर का नागरिक था। अगर हम एड गेन के बचपन को देखें तो एड गेन का बचपन बहुत ही ज्यादा बेकार और अजीब था। एड गेन का बाप एक बहुत बड़ा शराबी था और उसकी माँ एक रिलीजियस औरत थी। एड गेन के माँ बाप की हर समय लड़ाई हुआ करती थी और उनकी कभी बनती नहीं थी। एक तरीके से मान लो वो बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी एड गेन के बाप से। एड गेन की माँ एड के बाप से इसलिए इतना नफरत करती थी ताकि उसका बाप हर समय दारू पिया करता था और कुछ कमाता नहीं था और दारू के चक्कर में उसको कई जगह से जॉब से निकाल भी दिया गया था। एड गेन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था हेनरी। ये दोनों भाई रहा करते थे अपने माँ बाप के साथ, लेकिन कुछ समय बाद ये लोग ने अपना घर को शिफ्ट करने का सोचा और ये लोग चले गए प्लेनफील्ड टाउन पे। प्लेनफील्ड टाउन में जाने के बाद ये लोग डेली जाया करते थे स्कूल और ये स्कूल जाते थे तो इनका कोई भी वहाँ पर दोस्त नहीं था क्योंकि इनकी माँ ने वहाँ पर दोस्त बनाने से मना किया था। इनकी माँ इतनी स्ट्रिक्ट थी कि इन दोनों भाइयों को वो किसी से बात करने नहीं देती थी और किसी से दोस्ती करने नहीं देती थी। और गलती से ये दोनों भाई अगर दोस्त बना लेते थे तो इनकी माँ इनको बहुत ज्यादा मारती थी। यही सब चीजों के कारण एड गेन का दिमाग थोड़ा मेंटल टाइप होने लगा। वो एक तरीके से पागल होते जा रहा था। जैसे ही एड धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसकी हरकतें भी बहुत ही ज्यादा अजीब होने लगी। कहा जाता है कि एड गेन स्कूल में बिना बात के ही हंसता रहता था अकेले अकेले, क्योंकि जैसे वो खुद ही से बात करता हो और खुद ही पे हंसता हो। एड की परवरिश बचपन से ही उनकी माँ ने की थी। एड की माँ ने उसे बहुत अजीबोगरीब बातें सिखाई, जैसे कि किसी से भी दोस्ती मत करना और औरत से तो बिल्कुल संबंध मत बनाना ताकि औरत एक शैतान का रूप होती है। आप किसी भी औरत से संबंध बनाते हो तो आप सीधे नरक पे जाओगे। ये सब बातें एड की माँ ने एड को सिखाया था। एड की माँ का सीधा ये कहना था कि मैं रिलीजियस औरत हूँ, मैं ही सबसे अच्छी हूँ। तो ऐसा ही चलता रहा कुछ और साल। धीरे धीरे एड बड़ा होता गया। एड की दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। एक तरीके से वो मेंटल टाइप होने लगा। ऐसे ही ये चलता रहा जब तक दोनों भाई 30 साल के नहीं हो गए। फिर एक दिन अचानक से एड के फादर की डेथ हो गई। एड के फादर के डेथ होने के बाद ये लोगों को जॉब ढूंढनी पड़ी, तो ये दोनों भाई आसपास निकल गए जॉब ढूंढने के लिए और जॉब करने लगे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि इन दोनों भाइयों की उम्र हो रही थी 30 साल के पास, लेकिन इन दोनों भाइयों का आज तक किसी भी औरत के साथ कोई संबंध नहीं था। लेकिन यहाँ से अब कहानी में ट्विस्ट आता है। एड के भाई हेनरी को एक दिन एक लड़की से प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद हेनरी और वो लड़की एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये सब चीजें जब एड को पता चलती है तो एड अपने भाई से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एड मन ही मन में सोचता है कि माँ ने हमें किसी औरत से संबंध बनाने के लिए मना किया था और रिलेशनशिप में आने से भी मना किया था, तो हेनरी ने ऐसा क्यों किया। एड को यही सब बातें परेशान करने लगी। एड अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इस वजह से वो ये सोचता था कि कभी उसकी माँ गलत नहीं हो सकती। ऐसा ही कुछ और समय चलता रहा। फिर अचानक से एक दिन उनके फार्म में आग लग गई और आग इतनी बढ़ गई कि उन्हें फायर ब्रिगेडियर को बुलाना पड़ा। जैसे तैसे वक्त में फायर ब्रिगेडियर आई और उनने आग को बुझाया। बुझने के बाद एड बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा और वो भाग भाग के गया फायर ब्रिगेडियर के पास और उसने उनको बोला कि मेरा भाई मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये बात सुन के उन लोगों ने हेनरी को ढूंढना चालू किया। कुछ समय ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली हेनरी मिल गया, लेकिन जब हेनरी उन्हें मिला तो वो जिंदा नहीं था, वो मरा हुआ था। जब डॉक्टरों ने चेक किया हेनरी की बॉडी को तो पता चला कि हेनरी की मौत धुएं से हुई है और हेनरी के सर के पीछे किसी चीज से मारने का निशान था। और ये भी कहा जाता है कि हेनरी की मौत धुएं से नहीं हुई थी, उसे खुद एड गेन ने मारा था। लेकिन ये आज तक नहीं पता चला कि एड ने अपने भाई हेनरी को मारा है क्या नहीं। ये आज तक बस एक रहस्य है। बस इतना बताया जाता है कि हेनरी की मौत धुएं से हुई थी। क्या सोचते हो इस चीज के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट में बताना। अब उनके परिवार में सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक खुद एड और एक एड की माँ। वो दोनों आपस में ही बहुत ज्यादा खुश रहने लगे और एड अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था।
लेकिन कुछ साल बाद अचानक से ही एड की माँ पैरालाइज हो गई और 1 साल बाद उनकी मौत भी हो गई। इसी वजह से एड बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गया और उसको बहुत अकेलापन महसूस होता था। फिर ऐसे ही कुछ और समय बीत जाने के बाद 16 नवंबर 1957 वो दिन था जब अचानक से एक औरत गायब हो गई। इस औरत का नाम बर्निस वार्डन था और इस औरत की उम्र 58 साल थी। जब पुलिस को इस औरत के बारे में पता चला तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला इस औरत के मरने से 1 दिन पहले हेनरी को इस औरत के पास देखा गया था। तो जैसे ही पुलिस को ये बात पता चली तो वो डायरेक्ट निकल गए एड के घर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जैसे ही वो एड के घर के पास पहुंचे और एड के घर के अंदर गए तो पुलिस वालों ने जो नजारा देखा तो वो खुद ये देख के डर गए। पुलिस वालों ने एड के घर के अंदर ये देखा कि कैसे इंसानों के बॉडी के पार्ट्स बिखरे पड़े हुए हैं एड के घर के अंदर। पुलिस वालों ने ये चीज देख के तुरंत एड गेन को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया और छानबीन करने लगे उस घर की। छानबीन करते समय पुलिस वालों को इतनी डरावनी और खौफनाक चीजें मिली जिसको देखकर तो वो खुद ही डर गए। पुलिस वालों को वहां पर एक लैंप, चेयर और एस्ट्रे मिला, लेकिन सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि वो साधारण लैंप, चेयर और एस्ट्रे नहीं था, वो इंसान के बॉडी पार्ट से बनी हुई चीज थी। वो चेयर इंसान के खाल से बनी हुई थी और वो लैंप इंसान के चमड़ी से, और जो वो एस्ट्रे था वो इंसान के खोपड़े से बनी हुई थी। यही सब चीजें देख के पुलिस वाले इतना डर गए कि उन्हें भी 3-4 दिन तक तो नींद ही नहीं आई होगी। यही नहीं, पुलिस को वहां पर कुछ और भी चीजें मिली, जैसे कि एक बेल्ट मिला इंसान के चमड़ी से बना हुआ, जिसको एड हमेशा पहना ही रहता था अपने पास। और पुलिस को वहां पर एक सूट भी मिला जो इंसान के मांस और चमड़ी से बना हुआ था। ये चीज को देख के पुलिस वहां पर उल्टियां करने लग गई और पुलिस जिस औरत को ढूंढ रही थी उस औरत की बॉडी भी एड के घर पे मिली और उस औरत की बॉडी का हाल इतना बेकार था कि जिसको देख के तो आप भी डर जाओगे। उस औरत की बॉडी को बीच में से काटा गया था, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। जब एड से पूछा गया कि तुमने इतने सारे लोगों को कैसे मारा और कहां से मारा, तो एड ने बताया कि उसने बस 2 लोगों को मारा है और बाकी लोग को तो वो कब्रिस्तान से उठा के लाया है, कब्र के अंदर से। तो पुलिस ने पूछा एड से कि तुमने इनको क्यों मारा, क्या इनकी तुमसे दुश्मनी थी? तो एड ने बताया मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो इनको जानता भी नहीं था, बस ये मैंने अपनी माँ की याद के लिए बनाया। जब भी मेरे को याद आती है मेरी माँ की तो मैं ये सूट पहन के डांस करता रहता था और मेरी माँ की एक्टिंग करता रहता था, जैसे कि मुझे मेरे लाइफ में अकेलापन ना लगे। पुलिस ने एड गेन की दिमागी हालत को देख के उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और वहीं पर रख दिया। लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद एड गेन की मौत उसी मेंटल हॉस्पिटल में हो गई और यहाँ से एड गेन की कहानी भी खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी एक सच्ची कहानी है अमेरिका की, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं एड गेन के बारे में। दोस्तों ये थी एड गेन की एक सच्ची कहानी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। चलो दोस्तों मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं आप सीधे नेक्स्ट वीडियो पे।